सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं वजीर आला सिंध कराची में जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूर हक पहुंच गए। हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात हुई। सिंध काबीना के इजलास में होने वाले फैसलों पर बातचीत की गई। मीडिया से बातचीत में मेयर के बराह रास्त इंतखाब को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहा कराची में कौमी असम्बली की 21 नशिस्तें हैं, वजीर आजम भी एक नशिस्त पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या मेयर कराची वजीर आजम से भी ऊपर हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि कमेटी तरमीमी मसवदा तैयार कर अगले हफ्ते काबीना में पेश करेगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कराची को मालियाती और इंतजामी तौर पर बाइख्तियार किया जाए। मुआहिदे के मुताबिक वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बराह रास्त जिम्मेदार मेयर कराची होगा। कहा हमें इत्मीनान है कि सिंध हुकूमत मुआहिदे पर अमल दरामद करने पर तैयार है। जिन चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं हुआ उसके लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। उनमें काउंसलर्स इलेक्ट होंगे जो भी, और वो जो यूनियन कमेटी के चेयरमैन होंगे वो इलेक्ट करेंगे मेयर कराची का। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर इलेक्ट होंगे वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। कराची में 21 नेशनल असेंबली की सीट्स, अगर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो मेयर 21 कौमी असेंबली की सीटों पे इलेक्शन लड़के मेयर इलेक्ट होगा। वजीर आजम एक सीट पे इलेक्शन लड़ता है और फिर वजीर आजम बन जाता है। ये 21 सीट वाले को आप मेयर बनाएंगे और जब वजीर आजम आएंगे ना तो उनको टेबल में 50वें नंबर पे मेयर को बिठाएंगे। उसको तो वज़ीर आज़म से भी ऊपर बैठना चाहिए अगर वो 21 जीत के आता है। इन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हो गया, वो अनाउंस हो गया और उसके लिए इक़दामात भी तय हो गए। आज भी सूबाई काबीना ने इस बात को अप्रूव किया है, इस मुआहिदे को, और आपने इस कमिटमेंट का इजहार किया है कि हम इसको पूरी तरह से इस पर अमल करेंगे। अब असम्बली में आनी है, वो भी आप उसी काबीना के इजलास के लिए आपने तय किया है। तो मैं चाहूँगा कि हतमी तौर पर इस 2 हफ्तों में ये इजलास हो जाएगा तो वो तरमीम भी आ जाएगी। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए कमेटी काम कर दी। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं फैसले की क्लियर शिकों पर फौरी अमल होगा। वजाहत तलब शिकों पर अदालत से रुजू करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात तक यूसीज और मुतल्लिका इदारे काम करते रहेंगे। टाउन सिस्टम बल्दियाती इंतखाबात के बाद बहाल होगा। नासिर हुसैन शाह बोले सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना चाहती है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सबसे बातचीत हो रही है। बल्दियाती कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है। कमेटी बनाई है 5 मेंबर्स की। हम कैबिनेट के सामने कुछ अपनी सिफारिशें देंगे कि आया इस फैसले के कौन कौन से हिस्से हैं जिस पर हमें रिव्यू में जाना चाहिए, कौन कौन से हिस्से हैं जिस पर अमल दरामद करने के लिए हमें कौन कौन से कवानीन में तरामीम करनी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट से कुछ मजीद उसकी कहेंगे क्लैरिटी जो है कुछ चीज़ों में दरकार है कि जो तरामीम हमने की हैं उन पर जो अमल दरामद है वो नए बल्दियाती इंतखाबात के होने के हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम सबके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, खुद जा भी रहे हैं और सबसे राब्ते में भी हैं। हम लोग चाहते हैं कि इन इदारों को इख्तियार किया जाए। जमात इस्लामी से जो बात हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कैबिनेट में भी कुछ चीज़ें अप्रूव हुई हैं, कुछ वो फॉर्मली तौर पर हो जाएंगी। उसको मुकम्मल तौर पर फाल करने का कहा है और उसकी एक टाइम लिमिट भी। और एमक्यूएम ने बल्दियाती एक्ट से मुतालिक अदालती फैसले पर फौरी अमल का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अदालतों ने इंसाफ की लाज रख ली। फैसला सिर्फ एमक्यूएम नहीं पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। इससे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की किस्मत भी बदलेगी। अगर वोट ने फैसला नहीं किया तो रोड को फैसला करना होगा। ख्वाजा इजहार बोले अदालती फैसले के बाद सूबाई वुज़रा अवाम से माफी मांगे। सिंध हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस हैं, घर जाएं या इख्तियार दें। अब धरनों का रुख तब्दील करना होगा। कवानीन पर अमल के लिए धरना देना होगा। 2013 में कराची के शहरियों के हुकूक पर शबखून मारा गया, लेकिन एमक्यूएम खामोश रही। कोई सड़क बंद नहीं की, ना कोई वजारत छोड़ी। काला कानून आने के बाद एमक्यूएम का गवर्नर 3 साल तक रहा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 एमक्यूएम और पीपी ने मिलकर पास किया था। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा एमक्यूएम पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया कि एमक्यूएम ने रिश्वत के बोरे लिए थे। पीएसपी के धरने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा। मेयर कराची के इख्तियारात का मुतालबा कर रहे हैं। हमारा मुतालबा सूबाई फाइनेंस कमीशन की बहाली है। पीपल्स पार्टी के वक्त से रोज मुज़ाकरात होते हैं। 2013 नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में जब कानून बना है, एमक्यूएम उस वक्त सूबा सिंध में इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थी।
और उनका गवर्नर 2016 तक रहा है। वो एमक्यूएम जो कि हड़तालें करने वाली पार्टी मशहूर थी, उसने 2013 में जब कराची के ऊपर शब खून मारा जा रहा था, उसका सारा हक लिया जा रहा था, उसने एक पत्थर रोड पर नहीं फेंका। और वो पार्टनर्स इन क्राइम रही, अपने हिस्से की रिश्वत की बोटी लेकर कौम के हिस्से का पूरा बकरा कुर्बान कर दिया और दे दिया, और कोई आवाज नहीं उठी इस शहर में। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वफाक ने सूबों को डिविजिबल पूल बनाकर पैसे दिए हैं, सूबा भी सूबे से लेकर डिस्ट्रिक्ट को देने के लिए डिविजिबल पूल बनाए, और हमारी कंटिन्यूटी के साथ कल रात तक भी हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। हर दिन हमारी मुलाकात हो रही है कि सूबे में सूबाई असेंबली में कानून साजी करें और इन बातों को मेक श्योर करें कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। और सिंध असेंबली इजलास के लिए मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने रिक्वेजिशन जमा करवा दी। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि आजकल जमात इस्लामी और पीएसपी फैसले कर रही है जो 3 में है ना 13 में। ये आपस में मामू भांजे लगे हुए हैं। असेंबली के गेट पर मामू जात की भैंस बांधी गई, लेकिन एमकेएम और पीटीआई के बैनर्स उतर जाते हैं, मामू के बैनर नहीं उतारे जाते। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि सिंध हुकूमत को गिराने का वक्त आ चुका है, इन लोगों को अब इक़्तिदार में आने से रोकना है। सईद गनी की 2 नंबरियां नहीं चलेंगी। हमने 49 सिग्नेचर के साथ अपनी रिक्वेजिशन जमा करा दी है। आजकल वो लोग फैसले कर रहे हैं ना 3 में ना 13 में। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इस शहर की लिए फैसले कर रहे हैं, सूबे के लिए फैसले कर रहे हैं। इस शहर के जो मैंडेट लेने वाली जमातें उनसे हटके जमात इस्लामी और मामू को इस्तेमाल करके हम सबको मामू बनाना चाह रहे थे और वो लेजिटिमेट कराना चाह रहे थे। यहाँ असेंबली के गेट पे भैंस बांधी गई, असेंबली की तौहीन नहीं हुई। और उसके बाद मामू जान ने बैनर भी लगा दिए कि जी 11 सौरभ कहानी नहीं दो पानी नहीं दो। ग्रीन लाइन भी देख लो, K4 का काम भी शुरू हुआ चाहता है, नाले भी साफ हो चुके हैं। हम पोल पे एक झंडा लगा दें, उतर दिए जाते थे, ये लगा दें बैनर उतर दिया जाता है। मामू के बैनर नहीं उतरते पूरे शहर से। वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इनके जो फ्रेंडली और मेंबर्स हैं उनको छोड़ के अब से हुकूमत गिराने का वक्त आ गया है। हमने इनको इस सूबे में इक़्तिदार में आने से रोकना है। ये सियासी जेब कतरे जो हैं अपनी रंगबाजियाँ जारी रखेंगे, ढिठाई से खड़े रहेंगे, अपनी ज़िद पे रहेंगे, और मुझे नज़र नहीं आता कि इन्होंने कोई बेहतरी करनी है। सईद गनी साहब, ये 2 नंबरियाँ आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। आपकी इन 2 नंबरियों से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और सिंध हुकूमत ने 5 अजला में टाउन्स की हदूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तस्दीक़शुदा नोटिफिकेशन के तहत टाउन्स यूनियन कमेटीज की हल्काबंदी होगी। किमाड़ी गरबी मलीर में टाउन्स की हदूद पर ऑपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। जिला शर्की जिला जनूबी में टाउन्स की हदूद का तस्दीक़शुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमे बल्दियात का तरमीमी गैजेट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। इलाज के लिए बरतानिया जाने वाले नवाज शरीफ लंदन से 255 मील दूर नेल्सन पहुंच गए। उन्होंने बेटों के हमरा फैक्ट्री का दौरा किया। आराम के बजाय सैर सपाटे, अस्पताल जाने के बजाय फैक्ट्रियों के दौरे। नवाज शरीफ की नई वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कई माह से इलाज के लिए बरतानिया में मुकीम हैं। अदालत आलिया में गुज़िश्ता रोज बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर ने उन्हें सफर करने से मना कर रखा है। ताहम आज वो 255 मील का सफर करके लंदन से नेल्सन जा पहुँचे। शरीफ ने नेल्सन में फैक्ट्री का मुआयना और ब्रीफिंग में शिरकत की। नवाज शरीफ के दोनों साहिबजादों के अलावा समधी इसहाक डार भी हमरा थे। शरीफ फैमिली ने दौरे से मुतालिक मौक़िफ़ में कहा कि नवाज शरीफ दोस्त की दावत पर लंच के लिए गए थे। अटॉर्नी जनरल का खत ज़ेरे समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश है। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक लिखे गए खत का जवाब दे दिया। खत में शहबाज शरीफ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का खत तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। खत में तिबी और कानूनी पहलुओं को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया, जबकि उनकी 2019 में जमा करवाई गई अंडरटेकिंग को समझने की कोशिश नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल का खत सियासी है और मीडिया ट्रायल की नीयत से लिखा गया था। शरीफ की सेहत से मुतालिक शहबाज शरीफ के अंडरटेकिंग का मामला। अटॉर्नी जनरल की जानिब से लिखे गए तंबीही खत पर शहबाज शरीफ बरहम। शहबाज शरीफ ने जवाबी खत में अटॉर्नी जनरल के खत को सियासी अज़ाइम पर मबनी और तौहीन अदालत करार दे दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से पर्सनल सेक्रेटरी मुराद अली खान ने अटॉर्नी जनरल को जवाब भिजवाया।
जवाब में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल का खत लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात मामले में तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। महज वफाकी काबीना की हिदायत पर लिखे गए खत में लाहौर हाई कोर्ट के 16 नवंबर 2019 के हुक्म और शहबाज शरीफ अंडरटेकिंग को दुरुस्त तौर पर मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। खत लिखने वाले मातहत अफसर अंडरटेकिंग के इख्तितामी हिस्से को समझने से कतई कासिर नजर आए। अटॉर्नी जनरल के खत में कानून, मेडिकल बोर्ड की तश्कील और उसकी बुनियाद पर की गई मारूजात को नजरअंदाज किया गया। जवाब में शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि अटॉर्नी जनरल का खत किसी कानूनी इख्तियार के बगैर है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। कोई डील होगी ना ही ढील मिलेगी और ना ही अदम एतमाद की तहरीक आएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेशगोई कर दी, साथ ही इमरजेंसी और सदारती निज़ाम से मुताल्लिक़ खबरों को रद्द कर दिया। अपोजिशन को पेशकश की कि वो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर लें, लेकिन पहले ये बताएं कि 23 मार्च को इस्लामाबाद आने का एजेंडा क्या है। नवाज शरीफ कोरोना की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे और ये लोगों को कहते हैं कि कोरोना में इस्लामाबाद आओ। हो रही है, ना कोई ढील या ढील दी जा रही है, ना कोई अदम एतमाद होने जा रहा है। अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है, अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। आप देख लेना 27 फरवरी को भी और ज्यादा 23 मार्च को भी ज्यादा शौक जो आया हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब को आया हुआ है। बड़े शौक से अपोजिशन आके शौक पूरा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बड़ी डिस्कस हो रही है नवाज शरीफ साहब की। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क़याम करना चाहते हैं। वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कि कोरोना के लिए कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।